नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे जो मुख्य सेविका भर्ती के कटाव को लेकर है। आप सभी लोग किसी न किसी वीडियो से जानकारी प्राप्त करते ही रहते हैं। तो आज जो हमारी वार्ता है वो कटाव से संबंधित है और सच है पर कड़वा है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में भ्रम उत्पन्न करने वाले कई सारे वीडियोज़ हैं। हालांकि जो वीडियोज़ हैं वो भ्रम उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि अंदाज़ा लगाने के लिए हैं, प्रेडिक्शन करने के लिए हैं कि कितनी कटाव जाने वाली है। अब इस कटाव का सच क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी यूट्यूब पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, वो अपनी अपनी समझ से अपना एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से स्रोत लिए गए हैं, बच्चों से जानकारी इकट्ठा की गई है। जो भी है उनका कार्यक्रम वो अपना कर रहे हैं। मैंने भी प्रेडिक्ट करके बताया है कि लगभग मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। तो हम बात मैक्सिमम की नहीं कर रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो मिनिमम कटाव की करेंगे। मैक्सिमम कटाव तो जितना जाएगा वो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो मैक्सिमम होता है, लेकिन बात मिनिमम कटाव की करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सच ये है कि मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में मिनिमम कटाव होगा क्या या होता क्या है, और उस कटाव पर कितने लोग प्रभावित होंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। भ्रम यहीं पर है। मान लीजिए हम एक आइडिया लेते हैं कि जो हमारी जर्नल की कटाव है वो मैक्सिमम कितनी भी चली जाए उसका मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मिनिमम का। तो हम एक आइडिया लेते हैं कि जो हमारी जर्नल की कटाव है वो 58 चली गई, तो 58 होता है मिनिमम, यानी यहाँ तक सिलेक्शन हुआ बच्चों का। और पद कितने हैं? 2693। जर्नल कैटेगरी में समथिंग 1000 के आसपास पद हैं। तो जो 1000 के आसपास पद हैं, तो मान लीजिए हमने कि 1000 पूरे पद हैं, तो जो 1000वें नंबर पर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई अंक ज़रूर होगा। अब हम एक आइडिया लेते हैं कि उसका अंक निकल गया मिनिमम कटाव का 58। तो क्या किसी को पता है कि 58 पर कितना कैंडिडेट है, या 58 पर केवल एक ही कैंडिडेट है? ऐसा तो नहीं हो सकता। 58 पर बहुत ही रेयर से रेयरतम केस में एक कैंडिडेट हो सकता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि 58 ही कटाव पर फाइनल सिलेक्शन की बात है कि हमारी जो लास्टवीं भर्ती यानी 1000 नंबर की जो भर्ती हुई वो 58 पर हुई, तो हम उसी को मिनिमम मानते हैं कि मैक्सिमम मान लीजिए 93 और मिनिमम वाला जो कैंडिडेट है वो 58। लेकिन 58 पर एक ही कैंडिडेट नहीं हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो क्या उन 20,000 का सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो हमारी मिनिमम कटाव होती है, उस मिनिमम कटाव में भी बहुत सारे बच्चे जिनका आपको कोई अंदाज़ा नहीं और किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं कि कितने हो सकते हैं, वो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। ये बहुत बड़ा सत्य है, फैक्ट है ये। और ये सभी कैटेगरी में होगा। सभी कैटेगरी में एक मैक्सिमम कटाव होगी और एक मिनिमम कटाव होगी कि यहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन क्या वहाँ तक के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पद तो 2693 हैं और कैटेगरी वाइज भी बटे हुए हैं। तो जो भी लोग प्रिडिक्ट करके मिनिमम कटाव बता रहे हैं कि 58 तक सेफ़ है या 45 तक सेफ़ है, कुछ तो महान लोग 35 तक सेफ़ बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। सबका अपना अपना अंदाज़ा है, सबका अपना प्रेडिक्शन है, और किसी के सही भी होंगे, किसी के गलत भी होंगे। लेकिन जो सर्वथा सत्य चीज़ है वो ये है, सबसे सही और सटीक बात ये है कि जो मिनिमम लास्टवीं कटाव होगी उस कटाव पर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भ्रम वाली बात ये है कि मैक्सिमम कटाव का तो समझ में आता है कि वो लोग जो है थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिमम वाला कटाव वाला बच्चा है, अगर उसके मिनिमम कटाव से भी कुछ ज़्यादा नंबर हैं 10 या 5, तो वो कतई भ्रमित ना हो, लगे रहें
क्योंकि कोई भी बंदा ये गारंटी नहीं दे सकता कि मिनिमम कट ऑफ जो भी होगी उस पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे और उनमें सिलेक्शन कितने का होगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि जो मिनिमम कट ऑफ होगी उस कट ऑफ के समान नंबर लाने वाले कैंडिडेट भी सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। जो लास्ट वाली सीट होती है वही मिनिमम कट ऑफ होता है और वही मिनिमम कट ऑफ में भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ये बहुत ही कम पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई एक ही बच्चा होगा, तो वो बच्चे स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हाईएस्ट है या जो लोएस्ट है या जो जहाँ पर भी है वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ तब तक नहीं समझ सकता जब तक रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा लोग प्रिडिक्शन ही करते रहेंगे और रिजल्ट आने के बाद भी डीवी में जो संख्या बुलाई जाएगी उसमें भी जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट निकल के सामने आएगी उससे ही मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड होगा। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि जो भी मिनिमम कट ऑफ के आसपास कैंडिडेट होंगे उनका सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पद निर्धारित ही हैं और सेम कट ऑफ वाले बच्चे भी समान नंबर लाने के बावजूद भी सभी सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों को और मुझे खुद को भी ये समझना होगा कि हमारे नंबर चाहे कितने भी हों हम लोग सेफ जोन में नहीं हैं। इसीलिए लगातार पढ़ाई करते रहना है, जो हमारी और परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी करते रहना है, क्योंकि ये सच है कि पद 2693 ही हैं और 34,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। किस नंबर पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं ये किसी को पता नहीं है, ये सब अंदर की बातें हैं। जब भी रिज़ल्ट आएगा डीवी होगी, फिर उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तभी मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड होगा। और डिसाइड क्या होगा, वही लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और समान नंबर रखते हुए भी बड़ी संख्या में लोग बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम वालों का तो चलो ठीक है कि वो थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ के आसपास हैं वो तैयारी करते रहें, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी। और जो भी मिनिमम कट ऑफ जाएगी उसमें भी एक बड़ी संख्या होगी कैंडिडेटों की बाहर होने की। मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए कि अगर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम 45 या 58 या जो भी आपको नंबर अच्छा लगे वो रख लीजिए पहुँचेगा, और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सेम उसी नंबर पर बाहर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो का जो बनाने का मेन मोटिव ये है कि कोई भी अभी तक सेफ़ नहीं है, सबको तैयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि पद 2693 ही हैं। अब जिसको मिलने होंगे उसी को मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ है अगर वो उसके अंदर में आ रहा है तो उसको तो खैर मिल ही जाएगा, उसको कौन बाहर करेगा। लेकिन जो मिनिमम वाले हैं वो कृपया भ्रमित ना हो और खुश ना हो कि नहीं मेरा इतना मिनिमम बताया जा रहा है, इतने पे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आपको ये नहीं पता है कि मिनिमम कट ऑफ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है। इसलिए उम्मीद है आप लोग अपनी समझ का प्रयोग करेंगे, भ्रमित नहीं होंगे और पढ़ाई अपनी जारी रखते रहेंगे। ये हम आपको भी और ख़ुद को भी समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी अभी तक सेफ़ नहीं है, चाहे उसका नंबर कम हो या ज़्यादा। मेरी बात अगर आप लोगों को सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।